म्यूजियम बिल्कुल खाली था। रात के अंधेरे में उसकी परछाइयां लंबी होती जा रही थीं। एलेक्स खामोश गलियारों में चल रहा था, उसकी चाल एक फुसफुसाहट की तरह। उसका निशाना था काला मोती, सदियों पुराना, श्रापित, सम्मोहक। मैं एक मास्टर थीफ हूं। मेरा स्पर्श जादुई है, मेरी चाल मायावी। मैंने पहले भी बेशकीमती चीजें चुराई हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग है। हवा भारी थी, जैसे किसी अनदेखे डर से लदी हुई हो। फिर भी एलेक्स आगे बढ़ा। उसका दिल उसकी छाती में जोर से धड़क रहा था। मोती उसे बुला रहा था, उसकी शक्ति का वादा कर रहा था। प्रदर्शन का मामला चमकता था, लेकिन मोती अंदर एक खालीपन की तरह रखा था। यह मोती किसी साधारण मोती जैसा नहीं था। इसकी उपस्थिति में एक रहस्य और गहराई थी जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकती थी। इसका अंधेरा गहरा और सम्मोहक था। यह मोती एक रहस्यमयी आकर्षण से भरा हुआ था जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकता था। इसकी गहराई में एक अनकही कहानी छिपी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि यह आसपास की रोशनी को निगल रहा है। जैसे ही कोई इसे देखता, उसे महसूस होता कि वह एक अनंत अंधकार में डूब रहा है। यह मोती एक रहस्यमयी शक्ति से भरा हुआ था। मुझे गहरी सांस लेनी चाहिए। इस मोती के पास आते ही मेरी धड़कन तेज हो गई थी। मुझे अपने आप को शांत करना होगा, जल्दी और चुपचाप काम करना होगा। हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। ताला टूटा, कांच अलग हो गया। यह एक स्पष्ट संकेत था कि कोई यहां पहले से ही आ चुका था। यह जगह अब सुरक्षित नहीं थी। उसकी उंगलियां ठंडी, चिकनी सतह पर बंद हो गईं। ये मोती किसी ठंडी, चिकनी सतह पर रखा हुआ था जो उसकी उंगलियों को ठंडा कर रहा था। उसने झिझकते हुए मोती को अपनी जेब में रख लिया। यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन उसे यह करना ही था। उसके हाथ कांप रहे थे। ये मोती उसके हाथों में एक अजीब सी ऊर्जा पैदा कर रहा था, जिससे वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। एक ठंडी सनसनी उसकी रीढ़ की हड्डी से ऊपर उठी। ये मोती उसके शरीर में एक अजीब सी ठंडक भर रहा था, जिससे वह कांप रहा था। एक पल के लिए उसे लगा जैसे मोती वापस देख रहा हो। यह एक अजीब और डरावना अनुभव था, जैसे कि मोती में कोई जीवित आत्मा हो। एक अथाह ठंडी निगाह उसके भीतर गहरे तक पहुंच रही है। यह मोती उसकी आत्मा को छू रहा था, जैसे कि वह उसकी हर सोच और भावना को जानता हो। एलेक्स सुरक्षित घर वापस चला गया, लेकिन जीत का एहसास नहीं हुआ, केवल एक बढ़ती बेचैनी। मोती भारी पड़ा, उसकी जेब में जलता हुआ कोयला। मुझे नींद नहीं आ रही। जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूं तो मुझे उसकी गहराई में तैरती हुई आंखें दिखाई देती हैं, फुसफुसाते हुए, अशांत स्वर मेरे नाम को पुकारते हुए। दिन एक धुंध में बीतते गए। दुनिया ने अपना रंग खो दिया था। सब कुछ मोती के चारों ओर घूम रहा था। फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। पहले तो सूक्ष्म, उसके दिमाग के किनारे पर। आवाजें उसके विचारों की नकल करती हैं, उसकी असुरक्षाओं को बढ़ावा देती हैं। उन्होंने उसे अकेला छोड़ने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मोती शक्ति प्रदान करता है, सम्मान देता है। उन्होंने उसे दिखाया कि वह क्या हो सकता है, वह क्या हासिल कर सकता है। मैं खुद को आईने में घूरते हुए पाता हूं, एक अजनबी को वापस घूरते हुए। मेरा चेहरा खींचा हुआ है, मेरी आंखें बेतहाशा और खाली हैं। अंधेरा गहराता है। दुनिया एलेक्स के चारों ओर सिकुड़ने लगी। पुराने दोस्त और विश्वास पात्र धुंधले भूत बन गए। उनके शब्द मोती के लगातार गुनगुनाते हुए शोर से डूब गए। मैंने खुद को अकेला पाया, केवल मोती के ठंडे आराम से घिरा हुआ। यह अब भारी या बोझिल नहीं लग रहा था। अब यह एकमात्र चीज थी जो मायने रखती थी। उसने अपनी हथेली में मोती को घुमाया, उसकी चिकनी सतह पर अंगूठे से सहलाते हुए। फुसफुसाहटें अब चीखें थीं, उसकी नसों में गरज रही थीं। पश्चाताप की पीड़ा, लेकिन मोती के जादू के पीछे पछतावे का एक टुकड़ा जल गया। एलेक्स की मानवता का एक टुकड़ा अभी भी संघर्ष कर रहा था। अंधेरे के लिए उसका आत्मसमर्पण पूरा नहीं हुआ था। मुझे चुराए गए खजानों की याद दिलाई गई। मेरे कार्यों का रोमांच एक जहरीली बीमारी में बदल गया। जो चेहरे मुझे दिखाई दिए वे अब भय और निराशा से भरे हुए थे। मोती ने फुसफुसाया, बहकाया, धमकी दी, लेकिन एलेक्स के दिल में एक नया एहसास पनप रहा था, अपराध बोध। मुक्ति की तलाश। यह एक ऐसी यात्रा थी जो अंधेरे से शुरू होती है और प्रकाश की ओर ले जाती है। एलेक्स जानता था कि उसे क्या करना है। वह अपने भीतर की आवाज को सुन रहा था, जो उसे सही दिशा दिखा रही थी। उसे मोती के चंगुल से खुद को मुक्त करना था, इससे पहले कि यह उसे पूरी तरह से निगल जाए। यह एक कठिन लड़ाई थी, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था।
अपने अतीत को पूर्ववत करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन वह दूसरों को उसी भाग्य से बचा सकता था। उसने अपने अनुभवों से सीखा था और अब वह दूसरों को चेतावनी देना चाहता था। मैंने पुलिस को फोन किया। मेरी आवाज एक कर्कश फुसफुसाहट थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन मुझे पता था कि यह करना जरूरी था। मैंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अपने शब्दों के हर शब्दांश के साथ मोती के अंधेरे आकर्षण को दूर करने की कोशिश की। यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन मुझे पता था कि यह सही था। जब पुलिस आई तो उसने बिना किसी विरोध के आत्मसमर्पण कर दिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अपने भीतर के युद्ध को जीत लिया हो। मोती को छोड़ना, उसके स्पर्श को महसूस न करना, एक ऐसी मुक्ति थी जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। यह एक नई शुरुआत थी, एक नया जीवन जिसमें अंधकार का कोई स्थान नहीं था। सन्नाटा। यह सन्नाटा केवल बाहरी नहीं था, बल्कि भीतर तक गूंज रहा था। हर कोने में, हर दीवार पर एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। जेल की कोठरी ठंडी और खाली थी, लेकिन एलेक्स को अजीबोगरीब शांति महसूस हुई। यह शांति उसे एक नई दृष्टि दे रही थी, जैसे वह अपने भीतर की गहराइयों को समझने लगा हो। मोती चला गया था और उसके साथ फुसफुसाहटें भी। अब केवल एक गहरा सन्नाटा था जो उसके मन को शांत कर रहा था। जो सन्नाटा पीछे रह गया वह बहरा था, फिर भी यह अजीब तरह से सुकून देने वाला था। यह सन्नाटा उसे अपने अतीत से जोड़ रहा था और उसे अपने भविष्य की ओर देखने के लिए प्रेरित कर रहा था। मैंने अपने किए के लिए प्रायश्चित करने के लिए, जीवन बिताने के लिए खुद को इस्तीफा दे दिया था। यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन यह आवश्यक था। काला मोती अभी भी दुनिया में कहीं बाहर था, इसकी बुराई का इंतजार था। यह मोती एक रहस्य था और उसकी शक्ति असीमित थी। लेकिन एलेक्स को उम्मीद थी। यह उम्मीद उसे जीने की ताकत दे रही थी और उसे अपने अतीत से उबरने में मदद कर रही थी। उसने अंधेरे की सम्मोहक शक्ति देखी थी, लेकिन उसने मोती के आकर्षण का विरोध करने की मानवीय भावना की ताकत को भी देखा था। यह संघर्ष उसके भीतर जारी था, लेकिन वह जानता था कि उसे इस लड़ाई को जीतना है।